Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the fourth chapter of geography, that is the agriculture. In this chapter I will cover the topic that is the meaning of agriculture, types of economic activity, different cultures of agriculture and the farm systems and the types of farming. तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है. इस चैप्टर्स में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे. तो एज वी नो ऑलरेडी वी ऑल नो व्हाट इज द एग्रीकल्चर. आप सभी लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है क्योंकि हमारा इंडिया का मोस्ट ऑफ द 2/3 पॉपुलेशन आर डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? जो एग्रीकल्चर मतलब जो हमारे लैंड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होते हैं उसको हम लोग आज एग्रीकल्चर बोलते हैं. मतलब जो भी फूड्स जो हमारे एग्रीकल्चर मतलब फॉर्म से आज फार्मिंग द्वारा हो रहा है उसे हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं. तो जो हम लोग फिनिश प्रोडक्ट आ रहे हैं जो वो कहाँ से आ रहे हैं? तो अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो हमारा ये जो फिनिश प्रोडक्ट जो बिस्किट मैदा ये सब पा रहे हैं, जो ब्रेड पाती ये सब ये हमारे एग्रीकल्चर से ही आ रहा है. तो हमारा इंडिया का टोटल लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. तो बिना एग्रीकल्चर का हम लोग का जीवन नहीं हो सकता. तो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ आवर इंडिया. ठीक है. तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर के बारे में क्या पढ़े उसके बारे में हम लोग बताएंगे क्या है एग्रीकल्चर, किसको कहते हैं. नाउ फर्स्ट वी नो व्हाट इज मीन एग्रीकल्चर. द वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज एजर और एग्री मीन्स सॉइल. मतलब जो सॉइल से रिलेटेड है. मतलब यहाँ एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिला है, एक एग्री और एक कल्चर. तो एग्री का मतलब क्या हो रहा है? एग्री मीन्स सॉइल एंड द कल्चर मीन्स द कल्टीवेशन. तो एग्रीकल्चर हमारा दो वर्ड मिलके बना है. एग्री मीन्स सॉइल एंड द कल्चर मीन्स द कल्टीवेशन. मतलब जो हम सॉइल के अंदर कल्टीवेशन कर रहे हैं उससे जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो हम बोलते हैं एज ए एग्रीकल्चर. तो एज वी नो राइस, व्हीट, मिलेट, दाल, दे आर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. मतलब ये हमारे एग्रीकल्चर द्वारा ही हो रहा है. तो एग्रीकल्चर फ्रॉम द लैटिन वर्ड से एग्री मीन्स सॉइल एंड द कल्चर मीन्स द कल्टीवेशन. नाउ एग्रीकल्चर में हम लोग को आज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? तो एग्रीकल्चर में हम लोग जो प्रोडक्शन बिफोर नो व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्ट वी नो जो हम लोग एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा जो व्हीट बन रहा है वो व्हीट डायरेक्ट बिस्किट में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब द गुड्स विच आर कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. तो उसको क्या बोलते हैं? वो फिनिश गुड वो कहाँ से मिल रहा है, वो किस प्रोसेस हो रहा है, वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़े. तो हम लोग जो डायरेक्ट कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं, जो भी व्हीट है जो दाल है वो डायरेक्ट नहीं कर, उसमें एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार है. वो फिनिश प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, क्या क्या प्रोसेस है, किस मेथड से वो रन कर रहा है, उसको हम बारे में पढ़ेंगे एक्टिविटी. ठीक है. तो फर्स्ट इज नो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोलते हैं? दोज एक्टिविटीज whose objective is to earn a money is called a economic activity. मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसका उद्देश्य है कि वो पैसा अर्न करें, वो चाहे किसी उसको हम लोग बोलते हैं एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो हम लोग व्हीट, राइस जो भी हो रहा है पहले कंजप्शन पर्पज से ले रहे हैं. अगर वही कंजप्शन पर्पज से अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो वो हमारे मार्केट में सेल करते हैं. तो उस मार्केट में जो सेल्स हम लोग करने के बाद जो इनकम अर्न हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब एक्टिविटी विच आर यूज्ड टू अर्न अ मनी इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हमारी मनी और इनकम अर्न कर रहा है उसको हम लोग आज इकोनॉमिक एक्टिविटी. चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी चीज आप प्रोडक्ट बना रहे, अगर उससे पैसा अर्न हो रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ पर हम एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारा जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट जो जा रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट जो आ रहा है वो क्या प्रोसेस जा रहा है, इसलिए हम ये एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. जो रॉ मटेरियल से डायरेक्ट हमारा फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या प्रोसेस से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों हो रहा है. ठीक है. तो वो रॉ मटेरियल जो हमने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया उससे हमको जो इनकम हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो सपोज अपने व्हीट का प्रोडक्शन किया, व्हीट से हम लोग एज ए बिस्किट बनाए, वो बिस्किट से हम लोग को अर्न हो रहा है, वो हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी. या व्हीट को डायरेक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, उससे इनकम होना, उससे भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर.
So have you got what is economic activity? मतलब any activity which helps us to earn a money. कोई भी एक्टिविटी जिससे हमको पैसा मिले या हम मनी अर्न करें उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एक्टिविटी, secondary activity and the tertiary activity. Now economic activity are divided into three types. Okay, what is primary activity? Primary activity किसको बोलते हैं? The activity which is related with the genetic or extraction. मतलब जो genetic or extraction from the that is the product which are achieved from the natural resources. मतलब जो naturally हम लोग achieve करें उसको हम लोग बोलते हैं as a प्राइमरी एक्टिविटी. दैट मीन जेनेटिक मतलब यहाँ पर हम लोग डेयरी फार्म, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, दे आर कम अंडर द जेनेटिक एक्टिविटी एंड द एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी कम्स अंडर द क्रूड ऑयल. जो हम लोग पृथ्वी से मतलब एक्सट्रैक्ट करके जो ऑयल निकाले उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी. तो प्राइमरी एक्टिविटी मतलब दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विद द अर्थ, मतलब दैट इज रिलेटेड विद द नेचुरली थिंग्स that we get from the naturally, जो naturally वे से हम लोग extract कर रहे हैं पा रहे उसको हम लोग बोल रहे हैं as a primary activity. तो primary activity हमारा genetic और extraction आ रहा है, ठीक है. मतलब fishing, farming और poultry fishing और dairy farm ये सब हमारा genetic में आ रहा है. एक्सट्रैक्शन में ऑयल आ रहा है, क्रूड ऑयल, जिससे हमारा पेट्रोल डीजल बन रहा है, ठीक है. तो ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी जो नेचुरली वे से हम लोग आज पा रहे हैं पृथ्वी पर उसको हम लोग आज प्राइमरी एक्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम सेकेंडरी एक्टिविटी. नाउ सेकेंडरी एक्टिविटी क्या आता है? द एक्टिविटी विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. जो मैन्युफैक्चरिंग द्वारा जो प्रोसेसिंग हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आज अ सेकेंडरी. मतलब जो रॉ मटेरियल से हम लोग को आज फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग आज बोल रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटी. उसमें कौन कौन सा आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सपोज हम लोग आज कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट से तैयार कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. जो इंडस्ट्रीज में आ रहा है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में आ रहा है. प्रोसेसिंग मतलब शुगर केन से हम लोग शुगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, धान से हम लोग राइस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो सब हमारा मैन्युफैक्चर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं, ठीक है. तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सेकेंडरी दोज एक्टिविटीज विच आर कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट. जो कच्चा माल से एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उसको हम लोग आज बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी. क्लियर. तो प्राइमरी क्या, जो डायरेक्टली नेचुरली वे से हमको अचीव किया जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं. सेकेंडरी में क्या जा रहा है? वो जो रॉ मटेरियल हम लोग पा रहे हैं पृथ्वी से, मतलब एज अ फार्मिंग द्वारा, उससे हम एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करें उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी. ना द टर्शियरी एक्टिविटी क्या आता है कि जो इंडस्ट्री से जो हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसको एज ए अल्टीमेट कंज्यूमर के पास कैसे आ रहा है, वो during the that process that is known as the consumer tertiary activity. Means the goods which are completed, the finished product which are come to our consumers is known as the tertiary. मतलब जो process है, जो finished product तैयार होने के बाद हमारे मार्केट में आ रहा है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास आया, उसको हम लोग टर्शियरी एक्टिविटी. टर्शियरी एक्टिविटी क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये हमारे टर्शियरी एक्टिविटी में. मतलब हमारा जब मार्केट यहाँ पर इंडस्ट्रीज में मार्केट में जब प्रोडक्ट तैयार हो जा रहा है, तैयार होने के बाद ये कहाँ जा रहा है? बाय ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. ट्रांसपोर्टिंग मतलब इंडस्ट्री से वो गोदाम में जा रहा है, मतलब वेयर हाउस में जा रहा है, वेयर हाउस के बाद बैंकिंग से पैसा ले रहा है, इंश्योरेंस, ट्रेड, मतलब जो हमारा इंडस्ट्री से मार्केट में प्रोडक्ट तैयार होने के बाद अल्टीमेट जो कंज्यूमर के पास तक आने तक की जो फैसिलिटीज आ रही है, जो प्रोसेस हो रहा है एक्टिविटी करने में, उसे बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर. तो क्या क्या एक्टिविटी आती है? ट्रांसपोर्ट, मतलब इंडस्ट्री से गुड्स हमारे रिटेल शॉप तक आते हैं, वो किसके द्वारा आते हैं? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से. ट्रेड मतलब ट्रेडिंग करना, मतलब गुड्स को एक जगह दूसरी जगह भेजना, उसको बोलते हैं. बैंकिंग मतलब अगर इन कैश अब किसी को फाइनेंस की जरूरत है वो बैंक सेल करता है, ये भी टर्शियरी एक्टिविटीज में आता है. और इंश्योरेंस क्या कहता है? हमारे रिस्क को रिकवर करता है इन द केस इफ एनी गुड डैमेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल रिकवर द रिस्क. तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी एक्टिविटी. तो ये टर्शियरी एक्टिविटीज में हमारे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सब आते हैं, ठीक है. तो ये हमारे 3 टाइप से इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर फिनिश प्रोडक्ट में जाता है, फिनिश प्रोडक्ट से हमारे कंज्यूमर्स तक आते हैं, उसको हम लोग आज ये पूरा एक्टिविटी हो रहा है. ये क्यों बताया जा रहा है कि जो हम लोग
फाइनली जो प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो किस प्रोसेस में हमारे पास आ रहा है, वो ये तीनों एक्टिविटीज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप शुगर खा रहे हो, शुगर ले रहे हो, ठीक है, शुगर आप लोग जो चीनी खाते हो तो उसको कहाँ से, पहले आपका ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, पहले उसको फार्मिंग द्वारा आता है। ठीक है, फार्मिंग के बाद सेकेंडरी एक्टिविटी में जाता है, ये प्रोसेसिंग द्वारा, मतलब गन्ने से हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में पहले हमने गन्ना बोते हैं, गन्ना होने के बाद क्या शुगर केन को ये करते हैं, शुगर केन होने के बाद उसको सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब इसको इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, तो उससे शुगर केन से हम लोग का चीनी एक्सट्रैक्ट करता है। तब ये चीनी बन के तैयार हो जाता है, तब ये हमारा कहाँ जाता है, टर्शरी एक्टिविटी। अब यहाँ पर टर्शरी एक्टिविटी काम कर रहा है, तो वो इंडस्ट्री से गुड्स लेके वो वेयर हाउसिंग मार्केट में गुड्स लाए, वेयर हाउस, रिटेल शॉप, कस्टमर्स के पास, अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास वो गुड्स को पहुंच। तो ये टर्शरी एक्टिविटी है जो हमारे गुड्स को हमारे पास लाने तक हेल्प कर सकते हैं। अगर ये टर्शरी एक्टिविटी नहीं होता तो हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कि हम लोग कोई भी गुड्स को एज ए इजी वे से नहीं अचीव कर सकते, हम लोग को बहुत सा प्रॉब्लम फेस करना है। तो हम लोग को ये एक्टिविटी जो मतलब जो ये तीनों एक्टिविटी की बहुत जरूरत है, ये तीनों एक्टिविटी एक दूसरे पर डिपेंड है। ये नहीं कि अगर प्राइमरी एक्टिविटी नहीं हो तो सेकेंडरी एक्टिविटी करते, प्राइमरी एक्टिविटी नहीं हो रहा तो सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी का कोई वर्क ही नहीं रहेगा। अगर सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं रहा तो टर्शरी एक्टिविटी का कोई वर्क नहीं हुआ, प्राइमरी एक्टिविटी का कोई वर्क नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट अगर उसको मार्केट में लाना है तो दे हैव टू बी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब ये प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वेदर दे आर, अगर प्राइमरी को है तो वो सेकेंडरी को कोई जरूरत हो, टर्शरी को, सेकेंडरी है तो प्राइमरी को जरूरत है, टर्शरी को। क्लियर? तो इसलिए हमने ये आपको तीनों एक्टिविटी बताया। हैव यू गॉट क्लियर? नाउ व्हाई एग्रीकल्चर इज कॉल्ड अ प्राइमरी एक्टिविटी? एग्रीकल्चर को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी क्यों बोले जा रहे हैं? Agriculture is called a primary activity because it includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing a livestock. मतलब इसको प्राइमरी एक्टिविटी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एग्रीकल्चर से हम लोग जो होता है, हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जो लाइव स्टॉक उसको भी रेयरिंग करते हैं, इसलिए हमको एग्रीकल्चर वी आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी एक्टिविटी। मतलब जो प्राइमरी एग्रीकल्चर का मतलब जो भी फर्स्ट प्रोडक्शन होता है, जो भी क्रॉप्स का, वो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दैट इज व्हाई द एग्रीकल्चर इज कॉल्ड अ प्राइमरी एक्टिविटी। क्लियर? इन इंडिया 2/3 ऑफ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। तो हमारे इंडिया में अभी भी 2/3 मतलब अपने इंडिया का दो हिस्से, मतलब पूरे इंडिया का 3 हिस्से तक आदमी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बिना एग्रीकल्चर से उन लोग का पूरा भी व्यापार उनका एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ओनली 1/3 पर्सन पर डिपेंड अपॉन द अदर्स एक्टिविटी, मतलब सर्विस पे, लेकिन इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। क्लियर? नाउ फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर को क्या चीज रहे तो एग्रीकल्चर हमारा हो सकता है? तो फर्स्ट दैट इज द सॉयल, सेकेंड इट इज क्लाइमेट। सॉयल और क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर अच्छा सॉयल रहा, अच्छा बेस्ट सॉयल रहा, तभी हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, और हमारा क्लाइमेट सही रहा तभी हमारा प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा बारिश है तो जो भी हमारा क्रॉप्स को नुकसान कर रहा है, या बारिश ना हुआ तो, इसलिए क्लाइमेट और सॉइल इज वाइटल इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर। बिना क्लाइमेट और सॉइल से हमारा ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। अदर थिंग्स और भी जरूरी है, जैसे आज हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, आज हाई वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द क्लाइमेट एंड द सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द agriculture production. Clear? The land on which the crops are grown are called arable land. Now what is arable land? मतलब जिस लैंड में एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप ग्रो हो रहा है उसको हम लोग arable land कहते हैं, बट दैट इज नोन एज द फर्टाइल लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है? तो arable land means the crops where the crops are grown, the land where the crops are grown is known as the arable land. Clear? So students, come to our next topic. Our next topic is that is the different types of cultures. So how many different types of cultures found? So there are 5 types of culture, that is agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture
एंड हॉर्टिकल्चर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर जो है हम लोग को जो कल्टीवेशन से रिलेटेड है उसको हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है? द कल्टीवेशन दैट इज रिलेटेड विद अ क्रॉप और रियरिंग द लाइव स्टॉक आर नोन एज एग्रीकल्चर। मतलब जो कल्टीवेशन क्रॉप से रिलेटेड है और लाइव स्टॉक से रिलेटेड हो रहा है उसको एग्रीकल्चर बोला जा रहा है। मतलब जिससे हमारा क्रॉप का कल्टीवेशन और उसे हो जो यहाँ पर हमने कल्चर्स का मतलब बताया था। कल्चर्स को पहले फर्स्ट अभी बताया था कि कल्चर्स मीन द कल्टीवेशन। तो यह कल्चर बोला गया। यहाँ कल्चर मतलब एग्री को क्या बोला गया? सॉइल से रिलेटेड था। और यहाँ कल्चर्स को, तो यहाँ पर जो सॉइल से हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, जो क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं उसको आज हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज रिलेटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमको क्रॉप, एग्रीकल्चर मेनली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। एग्रीकल्चर हम लोग मेनली किसके लिए प्रोडक्शन करते हैं? क्रॉप्स के लिए। ठीक है। तो एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। नाउ सेरिकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। मीन्स जो सिल्क वर्म का पालन हो रहा है, जो आज नॉट इन द नेचुरली वे से हम लोग का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो एक आर्टिफिशियल वे से आज रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं एज अ सेरिकल्चर। मतलब जिससे सिल्क वर्म नेचुरली वे से पाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा साइंटिफिक वे यूज कर ताकि हमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको हम लोग बोले एज अ सेरिकल्चर। मीन्स सिल्कवर्म मीन्स द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज नोन एज सिल्कवर्म। सिल्कवर्म किसमें जा, कौन से कीड़े में पाया जाता है? कोकून के में पाया जाता है, जिसके वो पत्ते से खाने से उसको सिल्कवर्म मिलता है। जो हमारी आजकल जो सिल्क की साड़ी बनती है जो सिल्कवर्म्स के कीड़े से ही बनती है। ठीक है। तो ये हमारा जो भी होता है किसके बाद रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म से हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज अ रेयरिंग सेरिकल्चर। क्लियर? नाउ पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मीन्स ब्रीडिंग ऑफ फिशिंग, ब्रीडिंग ऑफ फिश। ब्रीडिंग ऑफ फिश मतलब मछली पालन करना, जहाँ पर बहुत सी जगह में जहाँ पर एज अ पॉन्ड और टैंक लेके मछली का पालन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग ऑफ फिश। तो जो कुछ एक नेचुरली वे से हमारे ओशन रिवर्स में फिश पाया जाते हैं उसको हम लोग नहीं बोलेंगे एज ए फिशिकल्चर। मतलब जहाँ पर मछली पालन मतलब कुछ ऐसा साइंटिफिक वे से दवा डाला जाता है जिससे हमारा प्रोडक्शन से बहुत जल्दी हो जा रहा है, हमारे जेनेटिक्स बहुत जल्दी इम्प्रूव हो, उसको हम लोग बोलते हैं एज अ फिशिकल्चर। ब्रीडिंग ऑफ फिश वेर नोन एज अ फिशिकल्चर। ना विटिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स आर नोन एज विटिकल्चर। मीन्स जो ग्रेप्स से रिलेटेड कल्टीवेशन हो रहा है उसको हम लोग एज ए विटिकल्चर, मतलब जहाँ पर ग्रेप्स की खेती हो रही है एक प्लेटफॉर्म में, उसको एज ए विटिकल्चर बोला जा रहा है। वहां पर और दूसरे की खेती नहीं हो रहा, उसी को हम लोग एज ए विटिकल्चर बोल रहे हैं। मतलब एक एरिया है जहाँ पर्टिकुलर एरिया पे वही चीज हो रहा है, उसी को हम लोग एज ए बोल रहे हैं। जैसे ब्रीडिंग ऑफ फिश कहाँ हो रहा है? पॉन्ड और टैंक में। ठीक है। कल्चर एग्रीकल्चर कहाँ हो रहा है? एग्रीकल्चर फार्म में जहाँ क्रॉप ग्रो हो रहा है। तो विटिकल्चर कहाँ हो रहा है? जहाँ ग्रेप्स का कल्टीवेशन हो रहा है वहां पर उसको विटिकल्चर बोल रहे हैं। हॉर्टिकल्चर हियर मीन्स growing of flowers, fruits and vegetables. Horticulture means the cultivation where the growing for flowers, fruits and vegetables are held known as horticulture. मतलब जहाँ पर फूल, फल और सब्जी की खेती होती है उसको हम लोग आज हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट will come. So this is the different types of culture that we practice in India, that is the agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture and horticulture. Now next we come as a farm system. Farm system क्या है? हमारा फार्मिंग सिस्टम क्या है इंडिया का? तो एग्रीकल्चर से हमारा रिलेटेड होता है फार्मिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर को ही हम लोग फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद प्लॉइंग करते हैं, फिर उसके बाद पानी देते हैं, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तब जाके हमारा क्रॉप तैयार होता है। तो वो एग्रीकल्चर से जो हम लोग साइंटिफिक वे और आर्ट वे से जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसी को हम लोग एज ए फार्मिंग सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो बीज बोने से फसल तैयार होने तक जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग फार्म सिस्टम बोल रहे हैं। तो एग्री फार्म सिस्टम क्या हमारा हो रहा है, इंक्लूड कर रहा है? इट्स इंक्लूड इनपुट प्लस प्रोसेसिंग प्लस आउटपुट। मतलब हमारा फार्म सिस्टम में 3 चीज इंक्लूड हो रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। मतलब हमारा जो ये क्रॉप तैयार होके आ रहा है
वो किस सिस्टम से तैयार होकर आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एज अ फार्म सिस्टम. व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम दैट इन्वॉल्व इन मेकिंग आवर क्रॉप इज नोन एज द फार्म सिस्टम. द डिफरेंट सिस्टम इन्वॉल्व आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट. है ना, इनपुट में क्या क्या आता है, प्रोसेसिंग में क्या आता है, आउटपुट क्या आता है, बिल डिस्कस करना. नाउ व्हाट इज द फार्म सिस्टम? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक एज अ फार्म सिस्टम. तो फार्म सिस्टम किसको बोला गया? एग्रीकल्चर और फार्मिंग को बोला गया. एग्रीकल्चर और फार्मिंग आर द सेम थिंग. यानी कि एग्रीकल्चर अलग है, फार्मिंग अलग है. ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग द सेम थिंग. द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर. तो इम्पोर्टेंट इनपुट्स क्या है हमारा? सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर. दे आर द इम्पोर्टेंट इनपुट्स ऑफ आवर फार्म सिस्टम. तो किसी भी फार्मिंग सिस्टम या एग्रीकल्चर सबसे पहले हम लोग को क्या करना था? सीड्स देना पड़ता, सीड्स बोना पड़ता. बीज बोओगे तभी तो फसल हो क्या. तो फर्स्ट सीड्स, देन वी हैव टू मेक अ फर्टिलाइजर. मतलब हम लोग को खाद देना पड़ता है. मे बी इट विल बी अ नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों हो सकता है. मशीनरी एंड द लेबर. मशीन सेलेक्टेड, ट्रैक्टर्स खेत जोतने के लिए. लेबर्स भी होते हैं सोइंग ऑफ सीड्स के लिए, मतलब बीज बोने के लिए भी लेबर्स की जरूरत है. तो मेन इनपुट ऑफ आवर एग्रीकल्चर आर seeds, fertilizer, machinery and the labor. These are the four main inputs of our agriculture system. ठीक है. Next, our in the farming system, agriculture के बाद क्या आ रहा है? Processing. Processing में क्या आ रहा है? Some other operations are plowing, sowing, irrigation and weeding and harvesting. They are the processing. ये हमारा processing है. ये बीज बोने के बाद हमारा जो खेत को जोता जाता है, सोइंग मतलब माटी को ढीला किया जाता है, इरिगेशन पानी देना, वीडिंग मतलब सब, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना, ये सब होता है हमारा प्रोसेसिंग. ऐसे नहीं प्रोडक्ट जो हम लोग फाइनली प्रोडक्ट जो पा रहे हैं वो ऐसे नहीं होता है. उसके लिए बहुत सा मेहनत करते हैं तब जाके हमको एक प्रोडक्ट तैयार होकर मिलता है. ठीक है. तो पहला इनपुट क्या है? हम लोग पहले सॉइल में बीज को बोते हैं. देन आफ्टर मेकिंग अ प्रोसेसिंग वी हैव टू गेट अ क्रॉप. तो द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो एक आउटपुट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एज अ क्रॉप, वूल, डेयरी एंड द पोल्ट्री प्रोडक्ट. मतलब इनपुट पहले उसमें बीज डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उसके बाद मशीन और लेबर्स द्वारा उसका होता है जो भी वर्क होता है उसको करते हैं. देन आफ्टर दैट वी हैव टू मेक अ प्लॉइंग, वीडिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. देन वी गेट अ फाइनल प्रोडक्ट. उसके बाद हमको एक प्रोडक्ट तैयार होकर मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज अ आउटपुट सिस्टम. तो फार्मिंग सिस्टम में हमारा तीन चीज इंक्लूड है, इनपुट प्लस प्रोसेसिंग प्लस आउटपुट. ये तीनों के वजह से हम लोग को एक फाइनल प्रोडक्ट, हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होकर हमको मिलता है ताकि जो हम लोग कंज्यूम करते हैं. तो जो व्हीट हम लोग आज यूज करें, जो राइस यूज करें दाल के, वो ऐसे ही नहीं यूज हो जाएगा. उसके लिए हम लोग को फार्मर्स को बहुत ही मेहनत करते हैं, तब जाकर वो हम लोग अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास आता है कि हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं. पहले उस बीज को बोते हैं, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर्स पानी देते हैं, क्लाइमेट अच्छा होता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद कटाई करते हैं, फिर उसके बाद थ्रेशरिंग करते हैं. थ्रेशरिंग करने के बाद उसकी भूसे को अलग निकालते हैं, भूसा और जो भी अनाज होता है वो अलग करके तब जाके मार्केट में आता है, तब जाके हम लोग कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं. तो आप लोग को लगता है कि एग्रीकल्चर इज नॉट अ इजी वे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. अगर ये एग्रीकल्चर बहुत ही कठिन, अगर आप उसको करें तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी आप एक अच्छा प्रोडक्शन तैयार कर सकोगे. तो बिना मेहनत का एग्रीकल्चर नहीं सक्सेस है. आपको इसमें पैसा का भी इन्वेस्टमेंट है और प्लस लेबर वर्क भी बहुत जरूरी है. इसमें लेबर वर्क बहुत इन्वॉल्व है, तभी आप अच्छा प्रोडक्शन करते हैं. न्यू टेक्नोलॉजी जो यूज है उससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज है, लेकिन इसमें हमको पूरा ध्यान देना कि कितने अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर. ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्शन पर आप मनमानी पानी डाल दे तो उससे भी हमारा फसल नुकसान होता है. तो उसमें एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर्स और सीड्स की जरूरत है कि इतने खेती में कितना अनाज उपजाओ. ऐसा नहीं छोटे से में आप बहुत ज्यादा बीज बो दे तो वो भी तब भी आपका पैदावार नहीं होगा. तो वो एक राइट अमाउंट ऑफ सीड्स भी आपको बोना होगा, राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स देना होगा, राइट अमाउंट ऑफ वाटर्स भी देना पड़ेगा, तभी आपका एक अच्छा प्रोडक्शन तैयार हो पाएगा. नहीं तो आपका प्रोडक्ट है. इसके लिए भी फार्मर्स को वो चीज, सब चीज की नॉलेज है कि किस समय से पानी की जरूरत है, कब फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, कब उसका सूख गया तो उसका प्रोडक्ट कटाई के समय. तो वो फार्मर ही पूरा डिसाइड करता है कैसे उसको करना है.
तो फार्मर जैसे एक बच्चे को हम लोग छोटे बच्चों को ग्रो करते हैं, हम लोग बहुत सा ध्यान देते हैं कब बच्चे को भूख लगे, कब पानी पी रहा है, कब बच्चा कहता है। तो सेम चीज फार्मर्स विल डू विथ देयर क्रॉप, दे लुक लाइक एज अ बेबी, मतलब अपने बच्चों की तरह वो अपने क्रॉप का ध्यान देता है, तब जाकर हमको इस क्रॉप को मिलता है, तब हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। क्लियर?